तो कहानी शुरू होती है अजय देवगन और उसकी फैमिली से, जिसमें अजय देवगन के कैरेक्टर का नाम होता है कबीर, उसकी वाइफ का नाम होता है ज्योति और उनके दो बच्चे होते हैं। एक लड़की जिसका नाम होता है जानवी और एक छोटा लड़का जिसका नाम होता है ध्रुव। यह एक हैप्पी लाइफ एंजॉयिंग फैमिली होती है जिनको ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद होता है और इसीलिए वह छुट्टी मनाने के लिए उनके फार्म हाउस पर जाने का फैसला करते हैं। वह चारों उनकी कार में बैठकर एंजॉय करते करते उनके फार्म हाउस की ओर निकल जाते हैं। लेकिन फिर रास्ते में अजय देवगन के बेटे ध्रुव को सूसू आ जाता है और इसीलिए पूरी फैमिली डैड करती है कि वो एक रेस्टोरेंट पर रुकेंगे जहां पर वो सब नाश्ता पानी भी कर लेंगे और ध्रुव फ्रेश भी हो लेगा। तो जब अजय और ध्रुव उस रेस्टोरेंट की बाथरूम में जाते हैं तो वहां पर एक इंसान बाथरूम में एंटर करता है जो कि होता है आर माधवन का कैरेक्टर, जिसका नाम होता है वनराज। अजय देवगन और आर माधवन एक दूसरे की तरफ नॉर्मली देखते हैं और फिर वहां से अजय और उसका बेटा बाहर चले जाते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट में वो सब खाना ऑन ऑर्डर करते हैं जिसमें परांठे भी होते हैं, लेकिन अजय की बेटी जानवी को उन पराठ में बहुत ज्यादा बटर लगता है और हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से वो उन पराठे को खाने से मना कर देती है। खाना खाते खाते अजय की वाइफ ज्योति को चाय पीने का मन होता है, इसलिए वो अजय से कहती है कि वो 2 चाय ले आए। और जब अजय काउंटर पर चाय का ऑर्डर देने जाता है तो उसके पास सिर्फ 500 का ही नोट होता है। तो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उसके पास खुलना नहीं है, इसलिए अजय सोचता है कि छोड़ो, चाय को रहने देते हैं और अजय वापस उसकी टेबल पर आ जाता है। लेकिन तभी माधवन 3 चाय लेकर आता है और अजय और उसकी वाइफ को 2 चाय दे देता है, क्योंकि उसने दूर से देख लिया था कि अजय के पास खुलना नहीं है। इसलिए उसने एक अच्छा जेस्चर देते हुए खुद की तरफ से उन दोनों के लिए चाय ऑर्डर कर दी। अजय शुरू में थोड़ा हेसिटेशन करता है लेकिन फिर फाइनली वो चाय एक्सेप्ट कर लेता है और फिर माधवन को ऑफर करता है कि क्यों ना वो भी उन सबको ज्वाइन कर ले। माधवन उनके साथ बैठ जाता है और अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर माधवन देखता है कि अजय की बेटी जानवी उसका पराठा नहीं खा रही होती है। तो माधवन वो पराठा खुद ले लेता है और चुपके से, जब अजय और ज्योति का ध्यान नहीं होता, वो उसके पास से एक लड्डू निकालता है और जानवी से कहता है कि मैं तुम्हारा पराठा खा लेता हूं, तुम मेरा ये लड्डू खा लो। जानवी वो लड्डू खा लेती है और जैसे ही वो उस लड्डू को निकलती है उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है। तभी माधवन जानवी से कहता है कि पराठा सेहत के लिए अच्छा होता है, तो वो ये पराठा खाए और जानवी वैसा ही करती है। और जब अजय और उसकी वाइफ ज्योति जानवी को वो पराठा खाते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है और वो सोचते हैं कि जब हम कह रहे थे इसको पराठा खाने के लिए तब तो इसने खाया नहीं, और जैसे ही इस अनजान व्यक्ति ने कहा कि वो ये पराठा खाए तो चुपचाप उसने वो पराठा खा लिया। लेकिन वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और इसको नॉर्मल मान के इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद जब सबका खाना पना हो जाता है तो वो सब रेस्टोरेंट से निकलते हैं और उनके फार्म हाउस की ओर निकलने के लिए कार में बैठ जाते हैं। तभी माधवन वापस चुपके से उनकी कार के पास आ जाता है और जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देता है और उससे कहता है कि फार्म हाउस पहुंचते ही वो इस बिस्किट के पैकेट को पूरा खा ले। फिर वो चारों वहां से निकल जाते हैं और उनके फार्म हाउस पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही जानवी चुपके से उस बिस्किट के पैकेट में से सारे बिस्किट खा जाती है। अभी तक किसी को खबर नहीं थी कि क्या हुआ है और वो सब नॉर्मली पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन पूल में नहाते वक्त ज्योति के फोन में पानी लग जाता है और इसलिए वो उस फोन को सुखाने के लिए किचन में जाती है और उसका फोन चावल के डब्बे में सुखाने के लिए रख देती है। फिर ज्योति देखती है कि वही आदमी यानी कि आर माधवन उनके फार्म हाउस के गेट पर खड़ा होता है और वो ज्योति को इशारा करके बताता है कि वो उसे अंदर आने दे। ज्योति थोड़ा सा घबरा जाती है और वो तुरंत यह बात अजय को बताती है, मगर तब तक माधवन उनके घर में एंटर हो चुका होता है और जानवी यानी कि अजय देवगन की बेटी कहती है कि उसने फार्म हाउस का गेट खोला। माधवन अंदर आकर अजय से कहता है कि एक्चुअली में उसका फोन डिस्चार्ज हो चुका है और वो उसके फोन को रिचार्ज करने के लिए यहां पर आया है। अजय इस चीज को एक नॉर्मल घटना की तरह ही देखता है और वो माधवन को पावर बैंक दे देता है जिससे कि वो उसका फोन चार्ज कर सके। साथ ही साथ वो उसे चाय भी ऑफर करता है जिससे कि वो उसके चाय के हिसाब को भी बराबर कर सके। उसके बाद माधवन धीरे धीरे अजय की बेटी जानवी को उसके इशारों पर नचाता है। जो भी माधवन उसको करने के लिए बोलता है,
जानवी वैसा ही करती है। जानवी, चाय पत्ती खा जाओ। जानवी चाय पत्ती खा लेती है। जानवी, ध्रुव का सर फोड़ दो। जानवी ध्रुव का सर भी फोड़ देती है। जानवी, अजय को थप्पड़ मार दो। जानवी अजय को थप्पड़ भी मार देती है। और यह सब देखकर अजय और ज्योति बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अजय उसके बाद माधवन को हाथ पकड़कर उसके घर से निकल जाने के लिए बोलता है, लेकिन माधवन जानवी से कहता है कि वो उसके फादर को ऐसा करने से रोके, और नवी अजय को रोक देती है। धीरे धीरे अजय और ज्योति को समझ आने लगता है कि यहां पर हो क्या रहा है, और फिर ज्योति माधवन से पूछती है कि उसने उनकी बेटी के साथ क्या किया है, और वो बताता है कि उसने उनकी बेटी को वश में कर लिया है, यानी कि वशीकरण। फिर अजय माधवन से पूछता है कि वो उनसे चाहता क्या है, और माधवन कहता है कि वो उनकी बेटी चाहता है, वो उनकी बेटी को खुशी खुशी हमेशा के लिए दान कर दें। लेकिन ऑफ कोर्स अजय और ज्योति ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। इसलिए उन्हें और भी ज्यादा डराने के लिए माधवन जानवी से कहता है कि वो उसके छोटे भाई ध्रुव को चाकू मार दे, और जानवी वैसा करने के लिए जाती है। अजय और ज्योति जानवी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जानवी ध्रुव को छत से नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है, और यह देखते हुए अजय और ज्योति हार मान लेते हैं, और फाइनली वो बोल देते हैं कि वो जानवी को दान करते हैं। इसके बाद माधवन जानवी को लेकर उनके फार्म हाउस से चला जाता है, और फिर अजय ध्रुव को ज्योति के साथ कार में हॉस्पिटल भेज देता है, और वो खुद तुरंत एक साइकिल उठाकर उसके सर्वेंट के पास जाता है, क्योंकि उसे एक मोबाइल की जरूरत होती है। तो बेसिकली अजय जब माधवन से रेस्टोरेंट में मिला था, तो उसने माधवन के फोन का पासवर्ड दे लिया था, और जब माधवन उसके फार्म हाउस पर था, तब उसने चुपके से माधवन के फोन को अनलॉक किया और उसके फोन की लोकेशन ऑन कर दी। अब जैसे ही अजय उसके सर्वेंट के पास पहुंचता है, तो वो उसके मोबाइल में माधवन के फोन की लोकेशन को ट्रेस करता है, और उसके ही सर्वेंट की गाड़ी उठाकर उस लोकेशन को फॉलो करने लगता है। लोकेशन फॉलो करते करते अजय एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर कुछ महिलाएं उस पर अटैक कर देती हैं। लेकिन अजय जैसे तैसे उन्हें हराता है और उस लोकेशन के और भी ज्यादा करीब पहुंचने लगता है। और फिर अजय देखता है कि माधवन ने ढेर सारी 108 टूबी प्रेसाईज लड़कियों को वश में कर रखा है, और वो यह काम बहुत समय से कर रहा होता है। और वहां पर पहुंचकर अजय समझ जाता है कि वो इन 108 लड़कियों की बलि चढ़ाने वाला है। तभी एक लड़की अजय पर पीछे से अटैक कर देती है, और अजय गिर जाता है। फिर माधवन अजय को उसके पास बुलाता है और उसे उसके कदमों के नीचे रखता है, और सभी लड़कियों को इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर अजय ने उसके काम में कोई भी दखल अंदाजी की, तो वो सब लड़कियां उसको कच्चा खा जाएं। फिर माधवन उसका प्रोसेस जारी रखता है, लेकिन तभी अजय एक मशाल उठाकर माधवन के पैर पर मार देता है, जिसकी वजह से माधवन नीचे झुक जाता है, और अजय माधवन के गले में टंगी एक ब्लेड से माधवन की जुबान काट देता है। अब क्योंकि माधवन की जुबान कट गई थी, तो वो कुछ भी बोल नहीं सकता था, और अजय यही चाहता था जिससे कि अब वो कोई भी इंस्ट्रक्शंस इन लड़कियों को ना दे सके। लेकिन माधवन ने पहले ही उन सभी लड़कियों से बोल दिया था कि अगर अजय कुछ भी दखलंदाजी करें, तो वो सभी लड़कियां अजय को कच्चा खा जाएं, और इसीलिए वो सभी लड़कियां वैसा करती हैं। वो सभी लड़कियां अजय को घेर लेती हैं। मगर तभी अजय एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है, जिसमें माधवन की प्री रिकॉर्डेड आवाज होती है, जिसमें वो कह रहा होता है कि तुम पहले की तरह हंसो, पहले की तरह मुस्कुराओ, और मैं तुम्हें आजाद करता हूं। तो ये रिकॉर्डिंग भी अजय ने तब रिकॉर्ड की थी जब माधवन उसके घर पर था। ये रिकॉर्डिंग सुनते ही सारी लड़कियां वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाती हैं, और अजय उसकी बेटी के साथ साथ दूसरी 107 लड़कियों को भी बचा लेता है। इसके बाद वो सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं इलाज करवाने के लिए, जहां पर पुलिस अजय से कहती है कि उसने बहुत बड़ ये काम किया है। उनके पास बहुत रिपोर्ट थी लड़कियों के गुमशुदा होने की, जो कि आज अजय की वजह से सॉल्व हुई है। लेकिन अब अजय की बारी होती है बदला लेने की। वो पुलिस को सारी बातें बता देता है, लेकिन यह नहीं बताता कि माधवन कहां पर है, बल्कि वो पुलिस से ही कहता है कि उसको जल्दी से जल्दी ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और फिर हमें बताया जाता है कि अजय ने माधवन को उसी जंगल में अंडरग्राउंड कैद कर रखा है, जहां पर वो उसको हर रोज सजा देता है।
अजय उसको खाने के लिए सिर्फ मरे हुए जानवर देता है और चाय पत्ती भी, क्योंकि इसी चाय पत्ती से उसने उसकी बेटी को टॉर्चर किया था। और तो और वो उसके सामने हर रोज एक ताजा केला भी छोड़ देता है, जिससे कि वो उसको खाने के लिए तड़पे और माधवन सिर्फ उसकी गूंगी आवाज से कबीर से मदद और माफी की भीख मांगता हुआ दिखाया जाता है। मूवी देखते हुए मुझे यहां पर एक सीक्वल की पॉसिबिलिटी लग रही है, अगर मेकर्स चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एंडिंग को ओपन छोड़ा हुआ है। आगे वो बता सकते हैं कि किसी तरह से माधवन ने वहां से एस्केप कर लिया है और अब माधवन, क्योंकि वो वशीकरण जानता है, वो अजय से बदला लेगा। लेकिन यह तभी पॉसिबल होगा जब इस मूवी पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मूवी के अच्छे कलेक्शंस होंगे। यही मूवी की स्टोरी है।